नाज़रीन, जब हम पढ़ते हैं सूरह अल बकरा आयत 25, उसका मरवजा तर्जुमा ये है, और ईमान वालों और नेक अमल करने वालों को उन जन्नतियों की खुशखबरी दो जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। जब कभी वो फलों का रिज्क दिए जाएंगे और हम शक्ल लाए जाएंगे तो कहेंगे ये वही है जो हम उससे पहले दिए गए थे, और उनके लिए बीवियां हैं साफ सुथरी और वो उन जन्नतों में हमेशा रहेंगे। नाज़रीन, ये जो रवायती तर्जुमे है ना, इनको जब हम पढ़ते हैं ना तो बात वाज़ह नहीं होती है। मतलब ये है कि समझ ही नहीं आती है कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। वबश्शिरिल लज़ीना आमनू, और आगाही दे दो मानने वाले लोगों को, व आमिलुस सालिहात, यानी कि जो मुकम्मल सही अमल करते हैं, अन्ना लहुम जन्नातिन, ये कि उनके लिए खुशहाली है, तजरी मिन तहतिहल अनहार, तुम पर जारी है उसके तहत से फरमानी, कुल्लमा रुज़िक़ू, हर एक जो सामान्य नशोनुमा दिया गया, मिनहा, इससे, मिन समरातिन रिज़्क़न, खास नशोनुमा के फायदे से, कालू हाज़ल्लज़ी, उन्होंने कहा ये है जो कि रुज़िक़ना, हमें सामान्य नशोनुमा दिया गया, मिन क़ब्लु, पहले से, व ऊतू बिही मुतशाबिहा, और दिया गया इस किताब के जरिए मिलता जुलता, वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहरा, और उनके लिए इसमें साथी होंगे ततहीर शुदा, वहुम फीहा खालिदून, और वो उसमें हमेशा रहेंगे। इसका रवा तर्जुमा ये बनेगा कि और मानने वाले यानी मुकम्मल सही अमल करने वाले लोगों को आगाही दे दो, ये कि उनके लिए खुशहाली है और उसके तहत से फरमानी जारी रहेगी। जब कभी इससे सामान्य नशोनुमा दिया जाएगा यानी सामान्य नशोनुमा के फायदे से, वो कहेंगे कि ये वो है जो इससे पहले हमें सामान्य नशोनुमा दिया गया था और मिलता जुलता इस कुरान के जरिए दिया गया, और उनके लिए इसमें ततहीर शुदा साथी हैं यानी गैर जानबदार साथी हैं, और वो इसमें हमेशा रहेंगे। नाज़रीन, ये मोटाफेरिकल लैंग्वेज है। ये मिसाल के जरिए इंसानों को समझाया जा रहा है रब की तरफ से। जैसे हम अपनी रोजमर्रा की गुफ्तगू में मिसालें दे के समझाते हैं ना, तो बात अगले बंदे को सही समझ आ जाती है। यानी ये इंसानों को समझाया जा रहा है कि अगर तुम ये जो हमने कवानीन दिए हैं तुम्हारी हिदायत के लिए, अगर तुम इनको फॉलो करोगे और इन कवानीन को मुल्की सतह पर इम्प्लीमेंट करोगे तो इससे होगा क्या कि हर बंदे को उसकी जरूरियात जिंदगी, उसकी घर की दहलीज का दरवाजा खटखटा के उसको मुहैया की जाएगी। किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी, किसी का कोई माल नहीं चोरी करेगा, किसी के साथ कोई डकैती नहीं होगी, किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। हर बंदे की इज्जत, माल, जान, आबरू महफूज होगी। वो एक ऐसा निजाम कायम होगा कि जिसमें हर बंदे को मेरिट पे काम मिलेगा और हर बंदे के साथ पूरा पूरा इंसाफ किया जाएगा। नाज़रीन, जरा सोचें कि अगर ऐसा माहौल क्रिएट हो जाए जो कुरान हमें बता रहा है, तो क्या इस माशरे में कोई गम या कोई खौफ रहेगा लोगों को? डेफिनेटली लोगों की कैफियत ये होगी कि वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन्हें ना किसी किस्म का कोई खौफ होगा और ना कोई हुज़न होगा। तो जिन लोगों ने ऐसा माशरा क्रिएट किया होगा, तो जब वो फौत होंगे और अब्दी जिंदगी तरफ जाएंगे तो वो वहां पर भी उन्हें ऐसे ही मिलेगा, तो वो फिर बिला साख्ता कह उठेंगे कि ये तो वही तरीका कार है, ये तो उसी निजाम के तहत हमें दिया जा रहा है जिस तरीके से जब हम दुनिया में थे और हमने ऐसा एक निजाम कायम किया था। अल्लाह ताला का जो दिया हुआ निजाम है वो मुल्की सतह पर हमने कायम किया था, तो वहां पर भी हमें मेरिट पे हर चीज मिलती थी, वहां भी हमारे साथ पूरा पूरा इंसाफ होता था और हमें सामान्य नशोनुमा भरपूर तरीके से दिया जाता था। इधर भी हमें ऐसे ही दिया जा रहा है। तो ऐसे लोगों के बारे में मालिक कायनात की तरफ से आया है कि उनके लिए वहाँ ततहीर शुदा साथी होंगे, जैसे कि उन्होंने एक इस्लामी माशरा बनाया था ना दुनिया में, और उनके साथ ततहीर शुदा साथी थे जो उनकी सोचें भी मिलती थी, वो हम ख्याल साथी थे और वो एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते थे। तो वहां पर भी उन्हें ऐसे साथी मिलेंगे जो उनके हम ख्याल होंगे और उनके साथ मिलजुल कर रहेंगे, और फरमाया जा रहा है कि वो फिर उसमें हमेशा रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपका कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो कुरान का असूल सुम्मत तफक्करून अफला ताक़िलून, तुम क्यों नहीं गौर फिक्र करते, तुम क्यों नहीं अकल से काम लेते? खुश रहें, कुरान के साथ रहें। वस्सलाम।